हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपका जो भाग्य है आगे क्या लेकर आ रहा है, डेस्टिनी आपके सामने क्या अनफोल्ड करने वाली है राइट नाउ। जो आपकी एनर्जीज हैं उनसे आने वाले समय में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपके लिए अलाइन कर रहा है, एंड कौन सी चीजें भाग्य से आपके साथ जुड़ने वाली हैं, यानी कि जिन चीजों पर भाग्य आपका साथ देगा और वो चीजें आपके लाइफ के अंदर अब घटित होंगी। कुछ लोग होंगे डेस्टिनी मेकर जो अपने भाग्य को कर्मों से बना रहे हैं। तो क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है, क्या आने वाला है आपके सामने, ओवरऑल इन 5 डेक्स से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस हम हरिहर को देते हैं ताकि वो हमें सही दिशा में गाइड करें और ये एकदम परफेक्ट रीडिंग आप लोगों के लिए निकल कर आए। ओके, तो हम अपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं इस रीडिंग के लिए, ठीक है। और महादेव जी को, हरि जी को इस रीडिंग के लिए हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सही गाइडेंस मेरे व्यूअर्स तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, हर हर महादेव, जय श्री हरि, एंड वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं आपके कार्ड सबसे पहले शफल कर लेती हूँ, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी डेस्टिनी आगे क्या लेकर आ रही है, उनके भाग्य में क्या लिखा है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। क्या आ रहा है उनके भाग्य से, प्लीज़ गाइड मी। क्या लेकर आ रहा है भाग्य उनका, प्लीज़ गाइड मी। 1 2 3 एंड यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर है नंबर 4। ओके, यहाँ पर 4 कार्ड्स निकल के आए हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, मेरे व्यूअर्स को आगे क्या मिलने वाला है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। 1 2 3 एंड 4 एंड यहाँ पर एनर्जी है एक और, यहाँ पर नंबर है 5। ओके, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आ रहा है इस टेक्स्ट से देखते हैं। 4 कार्ड्स, भाग्य मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या लेकर आ रहा है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। ओके, 1 2 3 एंड 4। ओके, वाओ, स्टाइल। वन, यहाँ पर है 2 3 4 एंड यहाँ पर है 5। ओके, यहाँ पर हम इस डेक से देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी क्या अनफोल्ड करने वाली है, भाग्य मेरे व्यूअर्स के लिए आगे क्या ला रहा है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ओके, वेट अ सेकेंड। कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी आपके सामने क्या लेकर आने वाली है, आपके भाग्य आपको क्या देने वाला है, शुरू करते हैं हम रीडिंग। तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और देखने का हम प्रयास करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, ठीक है, जय श्री हरि, एंड स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पर है पैशन एंड प्लेजर, यहाँ पर सेकेंड कार्ड है बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर एनर्जी है सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। ओके, एंड यहाँ पर है इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, ठीक है। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पर एनर्जी है चार्म, ब्यूटिफुल, एंटरप्राइज, एसेट्स एंड टैलेंट, ब्यूटिफुल कार्ड्स, वाओ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सेरेंडिपिटी, नॉट फॉर यू, यहाँ पर एनर्जी है फ्लेक्सिबल, यहाँ पर एनर्जी है कम टू द एज। ओके, ठीक है। यहाँ पर है फियर, यहाँ पर है फ्रूशन, यहाँ पर है द मैस्कुलिन एंड फोकस। ओके, ठीक है। इन कार्ड से देखते हैं हम क्या निकल के आता है। यहाँ पर है 3 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है आपका डेथ और रीबर्थ, एंड यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की, यहाँ पर है हर्मिट कार्ड, एंड यहाँ पर है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ब्यूटिफुल।
तो आपकी डेस्टिनी आपके सामने अब क्या अनफोल्ड करने वाली है, आपका भाग्य आगे लेकर क्या आ रहा है। तो जो कॉन्शियसनेस ओवरऑल मुझे यहाँ पर मिली है, वो ऐसी कॉन्शियसनेस में आप टैप इन करने जा रहे हो डियर, अपने भविष्य में, अपने आने वाले समय में, जहां पर आप फियरलेस होंगे पूरी तरीके से। जैसे अभी यूनिवर्स अगर किसी चीज को आपसे मतलब आपसे छीन लेता है, या फिर आपसे कह देता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो उस चीज को लेकर ना आपके अंदर बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई बहुत प्यारी वस्तु यूनिवर्स ने छीन लिया, बहुत कुछ अच्छा जो आपको था, चाहिए था, वो आपसे ले लिया गया है। बट यहाँ पर नॉट फॉर यू की एनर्जी आई है। जैसे आने वाले समय में ना आपका भाग्य आपको जिस दिशा में लेकर जा रहा है, वहां पर एनर्जी कुछ ऐसी हो जाएगी आपकी कि फियरलेस एनर्जी में होगी। यूनिवर्स कोई दरवाजा बंद करके कह देगा नॉट फॉर यू, तो आप कहोगे ठीक है, नॉट फॉर मी। आपको भी वहां पर ये नहीं होगा कि नहीं यूनिवर्स आपने ऐसा क्यों किया, ये मुझे क्यों नहीं मिला, आखिर ये मुझे चाहिए था, ये मेरी ख्वाहिश थी। इस तरह की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। मतलब जो कॉन्शियसनेस में आप टैप इन करने वाले हो, फियरलेस कॉन्शियसनेस है। एक तो सबसे पहली चीज, ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन के अंदर हो रहा है इस डेथ कार्ड के साथ। एक ऐसा रीबर्थ, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर आप डरते नहीं हो। किस चीज से नहीं डरते, किसी चीज को खोने से आप नहीं डरते। आपके अंदर से डर निकल रहा है, सबसे ज्यादा इस चीज का डर निकल रहा है कि कहीं मैं इसे खो ना दूं। आज क्या होता है ना, आज आपको कोई भी चीज मिलती है तो आपको लगता है कहीं मैं इसे खो ना दूं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे बोलते हुए सुना होगा, और लोग बोलते भी हैं, कहते हैं कि मैं जिस चीज को चाहता हूँ वही चीज मुझसे दूर हो जाती है। ये कौन सा कॉन्शियसनेस है? आप एक गलत एनर्जी में हैं। ठीक है, आप एक एक ऐसी कॉन्शियसनेस में है जहां पर आप हर चीज को खोने से डरते, जबकि यूनिवर्स में कोई भी चीज वैसे भी परमानेंट नहीं है। तो अगर आप फियरलेस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं जहां पर आप डरते नहीं हो, आपको एक आप इस तरह की एनर्जी में हो कि आपको पता है कि ये आज है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, तो ये अगर कभी जाता है तो ये जा सकता है। ठीक है, तो आप पकड़ोगे भी नहीं उसको, जकड़ने की भी कोशिश नहीं करोगे। तो ये जो दिल आपका टूट जाता है ना थ्री ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ, कि आप टूट जाते हो, कोई चीज आपको मिल गई, फिर से आपकी अटैचमेंट होगी, फिर आपको आपसे वो दूर हो गई, तो आपको दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। इस तरह की एनर्जी से आप पूरी तरीके से बाहर आ रहे हो। एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ा सा बदलाव, एक रीबर्थ है यहाँ पे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको उस ऊर्जा में लेकर जा रहा है जहां पर आप किसी चीज को खोने से डरते नहीं हो, आप किसी चीज के पीछे नहीं पड़े हो, आप किसी चीज को चेज भी नहीं कर रहे हो। फिर भी लाइफ में चीजें अवेलेबल हैं, सब कुछ है, उनके साथ आप बहुत खुश हो, अटैचमेंट नहीं है, उनको खोने का डर नहीं होगा आपके अंदर। आज जो आपको लगता है कि यूनिवर्स ने ये चीज मुझसे ले ली, मुझे बहुत तकलीफ है, फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है आपके साथ। एक बड़ा बदलाव जो आपके भविष्य में मैनिफेस्ट हो रहा है, ये जो आपका भाग्य लेकर आ रहा है। इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर फ्लेक्सिबल का कार्ड मिला। अगेन यहाँ पर ना वो एनर्जी है कि आप हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल हो, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो, बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश नहीं करो, ये नहीं मुझे अभी चाहिए था, आपने मुझे नहीं दिया, आप बहुत बेकार हैं। लोगों को ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में आज ये हुआ है, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है। हर सिचुएशन के साथ खुद को ढालने की कला, कि ठीक है अगर आज नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, शायद मेरी किस्मत में अभी नहीं था। हमेशा एक एनर्जी को शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, कि एक एनर्जी में मुझे नहीं रहना भाई बहुत लंबे टाइम तक। इस एनर्जी में लंबे टाइम तक रहूंगा ना, तो मेरी बहुत ज्यादा मेरा बहुत ज्यादा समय नष्ट हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज नहीं मेरे को अभी इस टाइम पीरियड में मिल रही है, तो एनर्जी शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़कर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि ठीक है मैंने एक्सेप्ट किया कि ये मुझे नहीं मिल सकता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अभी ये मेरे पास नहीं है। इस तरह की एनर्जी में आप अपने मुझे फ्यूचर में नजर आ रहे हो। और आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आप इस एनर्जी में हैं, चीजें आपसे बहुत ज्यादा आकर्षित होंगी, क्योंकि आपको छोड़ना आ गया। स्पेशली जिनका केतु बहुत स्ट्रांग है, उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि अगर आपको छोड़ना आ गया तो चीजें आपको पकड़ना शुरू कर देंगी। आपको फिर काट छाट करनी पड़ेगी कि ओके ये मुझे रखना है, ये मुझे नहीं रखना है, ये मुझे रखना है, ये मुझे नहीं रखना है। आप डिसाइड करोगे। अभी तो आपकी स्थिति ये होती है कि लोग डिसाइड करके चले जाते हैं आपकी लाइफ में कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। इस वाली एनर्जी से आप मुझे शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों का करियर बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा है, एंड बहुत अच्छी मतलब जैसे आप कुछ स्टैब्लिश कर रहे हो। ओके, मतलब जो कुछ भी आप यहाँ पर बना रहे हो अपने टैलेंट के बेसिस पर, यहाँ कोई मांग नहीं है। अगेन फिर से मांगने की एनर्जी में हो ही नहीं, कि मैं क्रिएटर हूं, मैं कर सकता हूं,
मैं करके दिखाऊंगा, ये वाली एनर्जी है आपकी। जब ये एनर्जी में आप टैप इन कर गए, आपका ये वाला कॉन्शियसनेस है कि सब कुछ मैं करने वाला हूँ, मुझे करना है या मेरे द्वारा ही होना है। ठीक है, जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हैं ना, तो हम इस तरह की एनर्जी में जाते हैं कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी आपकी होती है वो ये नहीं होती कि मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से किसी और की है। आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हो, तो आप यूनिवर्स से पूछ पूछ के सारे काम करते हो, तो आपको ये होता है कि मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, और यूनिवर्स के गाइडेंस पर मैं काम करता हूँ या करती हूँ। इस तरह की एनर्जी में आप हो तो बिजनेस बहुत ग्रो करते हुए नजर आए, एक न्यू स्टार्ट, जहां पर आप पहला कदम ले रहे हैं और आपको ये है कि ठीक है, अब यहाँ से मेरी जर्नी है, बहुत अच्छे से मैं इसको तय करने वाला हूँ। अगर कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं होगी तो मैं उसे जकड़ने का प्रयास नहीं करूंगा, स्पेशली किसी व्यक्ति के केस में। सरेंडर मोड पर रहकर आगे बढ़ना, फ्लो में जाना। आपको पता है, जब आप फ्लो में जाते हो तो यूनिवर्स आपको बीच बीच में काफी सारी चीजों से ट्रिगर करा के आपकी एनर्जी को शिफ्ट करता है, तब तो आप नई चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हो। मान लो पुराने रिलेशनशिप आपकी लाइफ से ना जाएं, वो टिके रहें, तो स्पेस ही क्रिएट नहीं होगा। जब स्पेस क्रिएट नहीं होगा तो न्यू रिलेशनशिप नहीं आ सकते, या फिर कोई नया कनेक्शन, कुछ भी नया नहीं हो सकता है लाइफ के अंदर। वो सेम पैटर्न रिपीट होते रहेंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन डालना होता है, एक टावर मूवमेंट आपको देना होता है कि भाई उठो, जागो, यहाँ से बदलो, अपनी अपने रास्ते को बदलो, इस जगह से नहीं इस जगह से चलना है। राइट, so ये वाली एनर्जी में मेरे को काफी सारे लोग फ्यूचर में नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर चार्म की एनर्जी है। आपके लाइफ में, आपके भविष्य में मुझे यहाँ पर नजर आता है, आपके भाग में आपका चार्म बहुत बढ़ रहा है। आप मुझे जैसे लोग आपको देखकर बहुत आपके साथ कनेक्शन बनाना, आपसे प्रभावित होना, आपका अट्रैक्शन पावर, लोगों को प्रभावित करने की कला, आपकी बातचीत, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे जब आप बात करते हैं, एक कॉन्फिडेंस आपकी बातों में दिखाई देता है। जब आप कोई काम करते हो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते हो, तो यहाँ पर जो आपकी किस कॉन्शियसनेस में आप जा रहे हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप फियरलेस हो, कॉन्फिडेंट हो बहुत ज्यादा। ठीक है, कि अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ और मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं उसे कर रहा हूँ, तो मैं अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ पर भी एक चीज होती है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ही सही हूँ। अगेन यूनिवर्स अगर आपको कहीं से कुछ मिरर कराता है तो लोगों को सुनना भी आना चाहिए, गुड लिसनर की तरह। अगर आप किसी से कुछ सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो एनर्जी में मुझे फ्यूचर में नजर आ रहे हो, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है। लोग आपसे काफी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक साबित होगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मतलब जिस एनर्जी में आप हैं, ठीक है, वहां पर भी आपकी ऊर्जा ये होनी चाहिए कि यस, अगर लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सबको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना, लोगों की गलतियों से सीख लेना, ये जरूरी थोड़ी है कि आप गलती कर कर ही सीखो। यहाँ पर आप अपने सभी लोगों से आप सीख सकते हो। आप जैसे अपने फैमिली से सीख सकते हो, अपने मदर फादर की लाइफ से सीख सकते हो, ब्रदर सिस्टर की लाइफ से सीख सकते हो, अपने रिलेटिव्स की लाइफ से सीख सकते हो। ठीक है, आप वर्क एरिया में अपने जो कलीग्स हैं उनकी लाइफ से सीख सकते हो, सबकी लाइफ से आपको लेसन्स मिलते हैं। तो मुझे सब कुछ आता है, ये एक गलत थॉट है, मुझे सीखने की जरूरत है। इस एनर्जी में अगर आप हमेशा रहेंगे तो आप बहुत ग्रो करेंगे। ये आपकी लाइफ में मुझे मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रहा है। आपका भाग्य इस तरह की ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। ये फ्लो में जो आप जा रहे हो ना, यही सारी चीजें आपके जीवन के अंदर दो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहा है। पहला तो आपकी गुड कर्मास का रिजल्ट, दूसरा था मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में अंदर एंटर कर रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है मैस्कुलिन कार्ड के साथ कि आपका खुद का शिव तत्व जो है वो बैलेंस हो रहा है, आपका खुद का मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो रहा है। मैस्कुलिन साइड बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, यही वो एनर्जी होती है जो फियरलेस होती है, कि ठीक है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को क्यों दूं, कोई और क्यों मेरी लाइफ को चलाए, या फिर मतलब मैं बोझ थोड़ी ना हूँ किसी के ऊपर। ये वाली एनर्जी में मुझे टैप इन करते हुए आप लोग नजर आ रहे हो। यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई इल्यूजन है अभी राइट नाउ, या फिर आप समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में घटित हुआ, जैसे आपके सामने क्लियर कर दिया जाएगा कि यूनिवर्स ने ये सब क्यों हुआ आपकी लाइफ के अंदर। यही सारी चीजें आपकी जिंदगी में आपको एक बड़ा करियर देने वाली हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन दिखाई देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है ऐसे आप खुद बना रहे हो, जैसे आप खुद क्रिएट कर रहे हो, अपने टैलेंट के बेसिस पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कुछ इन्वेंट कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। एक डिफरेंट टाइमलाइन है डियर, ये बहुत ही डिफरेंट टाइमलाइन।
और ये हर्मिट फेज के बाद मैनिफेस्ट हो रही है। अगेन यहाँ पर पैशन एंड प्लेजर की एनर्जी है कि पैशनेट लाइफ को लीड करना, जैसे मैं चाहता था, जैसे मैं चाहती थी, वैसी लाइफ को मैं अब लीड कर रहा हूँ। किसी का प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर कि तुम्हें यही काम करना, तुम्हें यही जॉब करनी पड़ेगी, 9 to 5 तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें यही वाला काम करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं करोगे तो तुम्हें दुनिया पूछेगी नहीं। जैसे आप अपना मुकाम हासिल करोगे और दुनिया को करके दिखाओगे कि इस काम को करके भी बहुत सारा अप्रिसिएशन, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जॉब ही की जाए, जरूरी नहीं कि यही काम किया जाए जो दुनिया ने सेट करके रखा है। हम अपने टैलेंट के बेसिस पे, अपनी क्रिएटिविटी से भी कुछ क्रिएट करके यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। अप्रिशिएशन हमें मिल सकता है, हमें मान सम्मान भी मिल सकता है, एट द सेम टाइम हमें पैसा भी मिल सकता है। इस ऊर्जा में मेरे व्यूअर्स टैप इन करने वाले हैं, इस एनर्जी में आप टैप इन करोगे। ओके, ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। ओके, ओके। अगेन यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर मुझे काफी सारे लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि जैसे हर्मिट एंड सॉलिट्यूड, 2 बार फिर से कार्ड आया है ये। अगेन यहाँ पर बात कर रहा है कि आप ना कुछ और अपनी विद्याएं, कलाएं आप सीखने वाले हो, जैसे कुछ और विद्याएं आप सीखोगे अभी, ठीक है। और उससे भी आप यहाँ पर ज्यादा मैसेज जो मिले हैं ना, वो आपके करियर के रिगार्डिंग मिले। और ये करियर जब आपका सेट हो रहा है ना, तो फिर कोई इंसान भी आपकी लाइफ के अंदर ऐसा आ रहा है जिस करियर में आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी ये बताने का प्रयास कर रही है कि और विद्याएं सीखना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हर्मिट एनर्जी में हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो सारी चीजें उतर रही हैं, वो सारा ज्ञान भीतर से मिल रहा है, तो जैसे उससे भी बहुत सारा काम करना, वो नॉलेज, वो विजडम मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ लोग विद्याएं सीखेंगे, ठीक है। अगर आप ऑकल्ट में हैं तो आप वहां पर काफी सारी विद्याएं सीख सकते हैं। और अगर आप कुछ कोर्सेस वगैरह करना चाहते हैं, अपने स्किल पर आप काम करते हुए नजर आ रहे। अगेन, अपनी पर्सनालिटी को मैं और खूबसूरत कैसे बना सकता हूँ, कैसे मैं और ज्यादा खूबसूरत लग सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इससे मैटर नहीं कर रहा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब मैं ये करूंगा। यहाँ पर एनर्जी है कि मैं मेरे बारे में क्या सोचूं। अगर मेरे पास टाइम है, मेरे पास चीजें अवेलेबल है, तो क्यों ना मैं अपने आप को और ज्यादा खास बनाऊं। मैं क्यों ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मेरी सोल यहाँ पर लर्न करनी चाहिए, तो मैं और ज्यादा चीजें क्यों लर्न नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की कॉन्शियसनेस में, एनर्जी में मेरे को आप नजर आ रहे हो। ये वाला जो आपका नजरिया है चीजों को देखने का, ये जो आपकी एनर्जी है इतनी खूबसूरत है आपके फ्यूचर के अंदर कि ये आपकी लाइफ के अंदर चीजों को खींच खींच के आपकी लाइफ के अंदर लेकर आएगी। व्हाट, जब इस तरह की चीजें आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उन चीजों को भी नो बोलना है जो जबरन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, आप नहीं भी चाहते फिर भी। तो हमेशा सबके लिए दरवाजे खुले रखना वो भी सही नहीं है। एक आपको बाउंड्री सेट करनी है, कितने लोगों को आप एंटर करवाओगे इस अपनी लाइफ के अंदर, कितने लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं और किनको अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। राइट, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग निकल के आ रही है, जैसे भविष्य में आपकी जो आपका भाग्य लेकर आ रहा है, डिफरेंट एनर्जी, एक डिफरेंट पर्सन, एक डिफरेंट आप होने वाले हो। एक ऐसे इंसान जो पास्ट के अंदर, मतलब दोनों इंसान आप ही हो, बट पास्ट में कुछ और था, अभी फ्यूचर में कुछ और ही हो, कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट इंसान, ठीक है, एक डिफरेंट पर्सन। तो इस तरह की एनर्जी में मेरे को आप नजर आ रहे हो, ठीक है। और ये फ्लो में जाने से ही हुआ है। आप देखना कि बहुत ज्यादा आप जब से सरेंडर करके फ्लो में जा रहे हो, बहुत सारा ईगो आपका शैटर हुआ है, बहुत सारी नेगेटिविटी को आपने रिलीज किया है, बहुत कुछ आपके अंदर से खाली हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी शिफ्ट होते ही चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है। वहां पर 369 अप्लाई नहीं करना पड़ता। कॉन्शियसनेस ही ऐसी है कि चीजें खींच कर लेकर आप आओगे अपनी जिंदगी के अंदर। जब आप छोड़ना सीख जाते हो, चीजें आपको पकड़ना सीख जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको पकड़ने का प्रयास करेंगी। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ गई। मुझे करियर को लेकर बहुत 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 ज्यादा बड़े मैसेजेस मिल रहे हैं कि एक सक्सेसफुल करियर, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मुझे मैसेज मिला है कि अच्छे कर्मों का फल, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, तो अच्छे कर्मों का फल। फोकस कार्ड के साथ जैसे लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको देख रहे हैं, कितना फोकस्ड हो गया है, कितने अच्छे तरीके से काम करता है, कितनी कितनी सटीक तरीके से चीजों को करना इसको आता है, कितना टैलेंटेड है। इस तरीके की चीजों को आप सुनने वाले हो भविष्य के अंदर, ठीक है। और आपका जो भी पार्टनर होगा, जो भी यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड पार्टनर आपको मिलने वाला, वो भी आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा फ्यूचर के अंदर। ओके गाइस, ये आप लोगों की रीडिंग निकल कर आ रही। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।